एक नए डेवलपर के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन घूमता रहता है, क्या मैं एंड्रॉइड डेवलपर बनूं या फिर iOS डेवलपर? किस में ज्यादा स्कोप है या ग्रोथ है और किस फील्ड में ज्यादा सैलरी है? क्या कोई बीच का तरीका है? वेल, अब एंड्रॉइड या iOS को पिक करने से पहले यू मस्ट नो दैट देयर आर टू वेज टू डेवलप एप्लीकेशंस, नेटिव एप्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। व्हाट आर नेटिव एप्स? अब नेटिव ऐप डेवलपमेंट्स में हम पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं, विच इज एंड्रॉइड या फिर iOS। अब नेटिव एप्स बनाने के लिए तुम्हें स्पेसिफिक लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लो अगर तुम एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशंस बना रहे हो तो यू शुड बी यूजिंग जावा या फिर एंड iOS डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट। जब हम iOS डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव सी इज काइंड ऑफ ओल्ड एंड जनरली अब स्विफ्ट लैंग्वेज यूज होती है। सेम जब हम मॉडर्न डे एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करते हैं देन वी यूज Kotlin एंड उसमें भी जब एप्लीकेशंस बनाने की बात होती है तो जेटपैक कंपोज लाइब्रेरी का यूज किया जाता है, व्हिच इज द न्यू वे टू डेवलप एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जहां पर हम डेवलपमेंट कोड डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। अभी डिक्लेरेटिव फॉर्म क्या है? वेल, इसमें तुम बस स्पेसिफाई करते हो कंपोजेबल्स को कि तुम्हें किसी एप्लीकेशंस में क्या चाहिए और वो कैसे दिखेगा, और कंपोजेबल्स ऑटोमेटिकली आपको वो करके दे देता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें एक फॉर्म बनाना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस तुम बस ये कहते हो कि मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक बटन चाहिए और एक हेडर चाहिए, और बाकी काम फ्रेमवर्क्स खुद कर लेते हैं। हालांकि ये चीजें हम ट्रेडिशनल XML डिजाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो अगर तुम चाहते हो कि जेटपैक कंपोज एंड XML में से तुम्हें क्या सीखना चाहिए और क्यों, जस्ट कमेंट एंड आई विल ब्रिंग द वीडियो। और क्योंकि जेटपैक हमें काउंटलेस कंपोजेबल्स प्रीबिल्ट देता है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। एंड नॉट जस्ट दैट, नेटिव एप्स आर लाइक super fast and highly responsive and they use full potential of device hardware and software. But here's the catch, लेकिन तुम्हें दो सेपरेट लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी एप्लीकेशंस को दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना है। इन दिस केस अगर एंड्रॉइड के लिए बनाना है तो Kotlin एंड iOS के लिए बनाना है तो Swift. So double the work and double the tension. लेकिन कैसा हो तुम एक ही कोड लिखो और तुम्हारी एप्लीकेशंस एंड्रॉइड एंड iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बार में बन जाए? वेल, दैट्स वेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कम्स इन। अब दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ दो मेजर टूल्स हैं जो तुम्हें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, which is Flutter and React Native। जहाँ Flutter Dart लैंग्वेज पर वर्क करता है जो कि गूगल द्वारा बनाई गई है, एंड React Native फेसबुक का एक टूल है जो कि जावास्क्रिप्ट पर वर्क करता है। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म का फायदा यही है कि तुम कोडिंग एक ही लैंग्वेज में करोगे और तुम्हारी एप्लीकेशंस एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए वर्क करेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस का एक डिसएडवांटेज ये है दैट दे आर लिटिल स्लगिश, स्पेशली अगर तुम अपनी एप्लीकेशंस को अमेजिंग बनाने के लिए ज्यादा एनिमेशंस का यूज करते हो, बिकॉज यू आर स्टिल यूजिंग अ मिडिल लेयर टू कम्युनिकेट विद द प्लेटफॉर्म, व्हिच कैन लीड टू अ परफॉर्मेंस इशू। लेकिन एक फायदा भी है, जैसे अगर तुम डिजाइन वाइज कंसिस्टेंसी चाहते हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन एंड्रॉइड या iOS पर एक जैसी दिखे, देन यू यूज वन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। सो व्हिच वन यू शुड चूज? सो इफ यू आर अ बिगिनर, गो फॉर द क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। व्हाई? इट्स फास्टर टू बिल्ड, you don't have to learn two languages separately, and tools like Flutter are beginner friendly with tons of resources, and cross platform developers की demand बहुत ज़्यादा है by lot and lots of startups. And if you want to be specialist, pick native development. Choosing between native and cross platform isn't just a technical decision, it shapes your career. लेकिन कोडिंग करते वक्त तुम्हें कोई भी डिमोटिवेशन फील नहीं होना चाहिए एंड बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड फील नहीं रहना है कि फ्रंट एंड सीखना है या फिर बैक एंड। तो उनके बारे में जानने के लिए क्लिक ऑन दिस वीडियोस।